हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 5 बेस्ट पेनी स्टॉक अंडर ₹10। क्योंकि क्या होता है, बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास लोगों के जो पूछते हैं कि पेनी स्टॉक्स में उन्हें इन्वेस्ट तो करना है बट उनका कैपिटल नहीं है। क्या होता है, नॉर्मली स्टॉक्स जो होते हैं लार्ज कैप के या मिड कैप के वो काफ़ी महंगे होते हैं एंड उनका बजट ये नहीं अप्लाई करता है कि वो ऐसे स्टॉक्स बाय करें। तो उनको चाहिए होता है पेनी स्टॉक्स बाय करना जो कि अंडर ₹10 या 5 होते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि जो पेनी स्टॉक्स होता है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आप जब बाय एंड सेल करते हैं वहाँ पे अपर एंड लोअर सर्किट में जो कि आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है सस्ते स्टॉक्स बाय करने में। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिसर्च करके टॉप 5 बेस्ट पेनी स्टॉक लेके आया हूँ अंडर ₹10 जो आप 2023 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो मैं आप तक रोजाना पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा पहला स्टॉक का नाम है, पेनी स्टॉक का नाम है सुज़लोन एनर्जी। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो सुज़लोन एनर्जी है वो आपका है लॉन्ग टर्म स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छा स्टॉक है। तो मैं बता देता हूँ कंपनी क्या वर्क करती है। तो ये जो कंपनी है हमारी ये वर्क करती है सुज़लोन एनर्जी पे। क्या होता है कि जो विंडमिल आप लोगों ने देखी होगी, बहुत जगह विंडमिल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो विंडमिल लगाने का काम होता है वो होता है सुज़लोन एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी होते हैं वो सुज़लोन एनर्जी बनाती है। तो क्या है कि हमारे आने वाले टाइम में इंडिया में आप लोग देखेंगे कि गो ग्रीन चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी पेट्रोल वगैरह को हटा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ना करें एंड अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो जिसकी वजह से ये जो स्टॉक्स हैं पेनी स्टॉक्स, इसको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जो सुज़लोन एनर्जी है ये मेरा बेस्ट स्टॉक्स है पेनी स्टॉक्स में अंडर ₹10 जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है 8.20 का जिसको आप बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो है 11,361 करोड़ का एंड पी रेशियो है 3.69 एंड पीबी रेशियो नहीं दे रखा है, इंडस्ट्री पी दे रखा है, डेब्ट टू इक्विटी नहीं दे रखा है, आरओई नहीं दे रखा है, ईपीएस नहीं, डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देती है, बुक वैल्यू इसकी माइनस में चल रही है एंड फेस वैल्यू ₹2 है। और आप इसका रेवेन्यू प्रॉफिट नेटवर्थ वगैरह देख सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट रेट है वो आप देख सकते हैं जून में था 2433 करोड़ का एंड सितंबर में 57.43 एंड दिसंबर में 78.36। तो कंपनी बहुत अच्छी है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है एंड जो इसका प्राइस है वो आपको आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना हो पेनी स्टॉक्स में तो आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो मैं आपको दूसरे स्टॉक के बारे में बता देना चाहूँगा। तो जो मेरा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल एलटीडी। तो जो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है ये सेकंड नंबर स्टॉक का नाम है। तो ये ट्रेड कर रहा है अभी 8.20 पैसे पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये कंपनी काम किस पे करती है, ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाती है, ये कंपनी इक्विपमेंट्स पार्ट बनाती है सेमीकंडक्टर। ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। ऊर्जा ग्लोबल ने अभी अपर सर्किट मारा था, इसका 52 वीक हाई 19.15 है बट ये अभी ट्रेड कर रहा है 18.20 के समथिंग। तो ये बेस्ट टाइम है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, बाय करने के लिए स्टॉक। तो चलिए इसका भी बात कर लेते हैं, इसके कंपनी का क्या फंडामेंटल्स है। तो जो मार्केट कैप आप देख सकते हैं ये है 432 करोड़ समथिंग की एंड इसका पी रेशियो बहुत अच्छा है 248.30, पीबी रेशियो 2.28 है, इंडस्ट्री प्री 39.46 है, डेब्ट टू इक्विटी 0.02 है। ज़्यादा इक्विटी नहीं है, यानी कंपनी ने ज़्यादा कर्जा नहीं ले रखा है, ज़्यादा उधार नहीं ले रखा है। आरओई 0.46 है, ईपीएस 0.03 है। तो इसकी बुक वैल्यू भी 3.27 है। तो आप ऊर्जा ग्लोबल पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। एंड इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि जो इसका रेवेन्यू है वो अभी क्वार्टर वाइज आप देख सकते हैं 9.64 करोड़ का है एंड जो इसका प्रॉफिट है वो अभी 61 लाख का है एंड आपका सितंबर में था 1 करोड़ 6 लाख का। नेटवर्थ भी इसकी अच्छी है, 170 की थी, 70 से बढ़ के इस बार सितंबर क्वार्टर में 172 हुई थी और अभी का डिटेल्स में आया नहीं है। तो ये भी कंपनी मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छी कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ये भी एनर्जी पे एंड डेवलपर ऑपरेटर्स पे काम करती है, डिज़ाइन कंसल्टेंसी इंटीग्रेशन सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशन। तो ये कंपनी की डिटेल्स दे रखी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने रिसर्च किया था उसके अकॉर्डिंग ये भी कंपनी काफ़ी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए टॉप 5 पेनी स्टॉक्स में।
तो ये था हमारा सेकंड नंबर का पेनी स्टॉक। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के पेनी स्टॉक के बारे में। तो जो हमारा तीसरे नंबर का पेनी स्टॉक है उसका नाम है रतन पावर लिमिटेड, रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो जो हमारे तीसरे नंबर की कंपनी है उसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है, आपको ये अंडर 10 तो नहीं बोलेंगे बट अंडर 5 रुपीज़ है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा है। तो इसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड, ये भी एनर्जी पे काम करता है। मैंने आपको 3 स्टॉक्स बताए हैं जिसमें से 2 आप एनर्जी के। तो मैं एनर्जी के स्टॉक्स इतना क्यों फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि जो हमारा इंडिया का फ्यूचर है वो आने वाले टाइम में एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो चाह रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर नॉर्मल नेचुरल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करें। एंड जो हमारा इंडिया है वो आज आप देखेंगे ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो जिसकी वजह से इस टाइप के सेक्टर, एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड ये मेरा स्टॉक है तीसरे नंबर का। तो आप देख सकते हैं जो इसका 52 वीक हाई है वो है 6 रुपीज़ का। तो ये अभी अपने 52 वीक हाई से आधे रेट पे ट्रेड कर रहा है। तो बट इसके मार्केट कैप के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। जो मार्केट कैप है वो है 1772 करोड़ का एंड पी रेशियो है 1.41 एंड पी बी रेशियो है 6.44। इंडस्ट्री भी आप देख सकते हैं, डेब्ट टू इक्विटी नहीं दे रखा है, आरओई भी नहीं दे रखा है, ईपीएस माइनस में है, बुक वैल्यू भी माइनस में है। तो ये स्टॉक भी इन्वेस्ट करने के लिए सही है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसका फंडामेंटल इतना बेस्ट तो नहीं होता है ज़्यादातर पेनी स्टॉक का। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 to 10 ईयर, देन वहाँ पे आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा तीसरे नंबर का स्टॉक रतन इंडिया पावर लिमिटेड। तो आपको मैं चौथे नंबर का स्टॉक बता देना चाहूँगा जो मेरे लिस्ट में 4th नंबर पे है, वो है विकास लाइफ केयर। तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, ये भी अंडर 5 रुपीज़ है। तो ये किस बेस पे काम करता है, तो ये कंपनी जो है ये कंपनी काम करती है, ट्रेडिंग कंपनी है ये ट्रेडिंग पे काम करती है एक टाइप से। विकास लाइफ केयर जो है हमारा, ये दिन पे दिन अपने बिजनेसेस, इसका एक बिजनेस नहीं है, ये दिन पे दिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है एंड काफ़ी सेक्टर्स में जाके अपना हाथ जमाने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना ये भी है कि आने वाले 5-10 सालों में ये सारे बिजनेस मॉड्यूल पे काम करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो मैं बता दूंगा कि ये भी अभी आधे रेट पे अपने 52 वीक लो पे ये भी ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 6.85 है। तो इसके मैं फंडामेंटल्स को आप बता देना चाहूँगा। तो जो इसका फंडामेंटल है वो है मार्केट कैप 475 करोड़, पी रेशियो 9.53, पी वी रेशियो 1.83, इंडस्ट्री प्री, डेब्ट टू इक्विटी भी कम है एंड आरओई 21.57%, ईपीएस 0.35, बुक वैल्यू 2.31। तो ये भी बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। ये भी 5 से 10 सालों के लिए बेस्ट स्टॉक है मेरी तरफ से, विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं इसका जो नेटवर्थ है वो सितंबर में बढ़ के 3.6 करोड़ तक गया है एंड इसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं वो भी इंक्रीज़ हुआ है थोड़ा सा सितंबर 22 से अगले क्वार्टर में दिसंबर के। तो जो रेवेन्यू है वो भी आप देख सकते हैं वो भी डिक्रीज़ हुआ था सितंबर से दिसंबर में। तो ये स्टॉक्स क्या होता है, ये इन स्टॉक्स को आपको क्वार्टर वाइज नहीं परफॉर्मेंस देखनी है, 5 साल के लिए परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। तो ये था मेरा चौथे नंबर का पेनी स्टॉक। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट नंबर का पेनी स्टॉक एंड आखिरी पेनी स्टॉक। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि देखिए पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है आपको अपनी कैपिटल का 10 to 20% इन्वेस्ट करना है, ना कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपने पूरा उठा के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। बिकॉज क्या होता है जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं एंड वहाँ पे आपका पैसा डूबने के हाईली चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है, जितना भी पैसा है, आपने सारा पेनी स्टॉक्स में डाल दिया जाके। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपका पैसा डूब गया तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या करिए, आप अपने कैपिटल का एक रेशियो बना लीजिए कि आपको 30% पैसा अपना इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप कंपनीज़ में, 20% आपको पैसा इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप कंपनीज़ में एंड 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना है मिड कैप में। एंड जो आपका बाकी पैसा बचता है वो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पेनी स्टॉक्स पे। आपको पेनी स्टॉक्स में कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं पैसा ज़ीरो होने का। प्लीज़ मेरे वीडियो देख के आप ऐसा मत करिएगा कि आपका जितनी भी कैपिटल है आपने पूरा पेनी स्टॉक उस पर बाय कर लिया है, सारे पैसों का पेनी स्टॉक्स ही खरीद लिए हों। ऐसा मत करिएगा। आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करके चलना है तो उसमें कुछ स्टॉक डाल दीजिएगा, पेनी स्टॉक जो भी आपको अमाउंट, जिस अमाउंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, 1000-2000 रुपये जो आप गंवाने के लिए रेडी हों, आप वही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। मान लीजिए अगर 5-10 साल में वो डबल हो गया तो बहुत ही सही। बट अगर वो डबल नहीं होता है या मान लीजिए वो पैसा आपका
कम हो जाता है या क्या कहते हैं डेप्रिशिएट कर जाता है स्टॉक, वहाँ पे आपका 2 रुपये से 1 रुपये चला जाता है तो आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी। तो अगर आप 2,000 रुपये डालेंगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कैपिटल सिर्फ 1,000 रुपये ही होगी। तो जो मेरा आखिरी एंड लास्ट पेनी स्टॉक है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया का, तो इस शेयर के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। ये शेयर जो है हमारा वोडाफोन और आइडिया कंपनी मर्ज हो गई थी एंड तब बना था ये VI। तो इस कंपनी का नाम है VI, ये काम करती है टेलीकॉम सेक्टर में। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये स्टॉक 1 साल में काफ़ी ज़्यादा इसने डाउन ग्रोथ दी है, पर मैं ये आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दरअसल क्या है, अभी जियो जब से आया है तब से इन सब कंपनियों का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। सिर्फ 2 कंपनी चल रही है प्राइवेट सेक्टर में, एक तो अपनी क्या बोलते हैं जियो हो गया एंड दूसरा एयरटेल हो गया। लेकिन क्या करना है कि ये तो पेनी स्टॉक है, आप सबको पता है इसका काफ़ी ज़्यादा बेकार गिरावट है। आप देख सकते हैं आधा % गिर गया है 6.5। बट मेरे को क्या लगता है ये अब नहीं गिरेगा एंड आपको 5-10 सालों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए VI पे कुछ अमाउंट अपना। तो VI पे क्या है कि आपका जो अभी ट्रेड वैल्यू है वो है 6.15 एंड आपका 52 वीक हाई है 11.45 एंड अभी ये अपने 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आपको इस पे इन्वेस्ट करना है तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है वो है 29,938 करोड़ की एंड आपका पी रेशियो नहीं दे रखा है। पीबी रेशियो है 4.78, इंडस्ट्री पी है 19.45 एंड आपका बुक वैल्यू एंड EPS एंड ROE सब माइनस में चल रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पे कंपटीशन बहुत है। जियो ने मोनोपोली कर रखी है जिसकी वजह से कोई कंपनी वहाँ पे टिक नहीं पा रही है। बट उम्मीद ये भी है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो BSNL में मर्ज हो सकती है एंड कुछ पब्लिक सेक्टर यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकता है। तो क्या है कि जो प्रॉफिट है हमारा वो भी माइनस में है अभी, इसका एंड नेटवर्थ वो सब माइनस में चल रहा है। बट अगर आप 5-10 सालों के लिए देखना चाहें तो मेरे अकॉर्डिंग इसको ग्रोथ करना चाहिए एंड ये आपका पैसा डबल या ट्रिपल कर सकता है शेयर प्राइस अगर इसका बढ़ा तो यही था मेरा वीडियो। मैंने आपको इसमें टॉप 5 बेस्ट पेनी स्टॉक बताए हैं रिसर्च करके, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप तक रोजाना पहुंचा सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू गाइस।